नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इन कंपनियों से अगर लिया लोन तो दिन का चैन, रात का खो जाएगा सुकून, आरसी होगी निरस्त। उत्तर प्रदेश से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस ना माने जाने पर लगभग 9500 फर्म्स की लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी है, शेयर कर दी है आरटीओ विभाग से, और आरटीओ भी सक्रिय हो गया है। 2023 में आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस जारी की थी लोन लिए जाने को लेकर। अब उस मामले में सख्ती दिखाई जा रही है आरटीओ विभाग की तरफ से। जी हां, लखनऊ आरटीओ ने लगभग कई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशंस ब्लॉक कर दी हैं जो अनऑथराइज्ड फर्म से लोन लेकर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। लगभग 20 गाड़ी मालिक ने इस तरह की शिकायतें दर्ज की हैं और परेशान हैं। दरअसल ऐसा मामला इसलिए सामने आया है क्योंकि अब आरटीओ आरबीआई की गाइडलाइंस को मानने लगे हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है किसी ऐसी अनऑथराइज्ड फर्म से जो आरबीआई से लिंक नहीं है या उनकी तरफ से उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो उन रजिस्ट्रेशंस को रद्द कर देगा और कर भी रहा है। दरअसल एडिशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एआरटीओ प्रदीप सिंह ने कहा कि लखनऊ आरटीओ पिछले साल के डेटा को वेरीफाई कर रहा है। वो देख रहा है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन से लोन किया गया और क्या वो आरबीआई की ऑथराइजेशन से मेल खा रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने उन्हें ऐसे 9500 ऑथराइज्ड फाइनेंशियल फर्म्स की लिस्ट दी है और एक अनऑथराइज्ड फर्म की भी लिस्ट दी है। एआरटीओ सिंह साहब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो कि नॉन कंप्लायंट फर्म से हुई हैं वो रिजेक्ट की जा रही हैं, और साथ ही साथ बताया कि लीगल डिपार्टमेंट जो आरटीओ विभाग का है वो इन केसेस को मैनेज कर रहा है। लगभग 19 से 20 व्हीकल ऑलरेडी फ्लैग कर दिए गए हैं। फाइनल टैली अभी भी जारी है। अब इससे हुआ ये कि बहुत से गाड़ी मालिक तो अनरेस्ट हो गए, यानी कि परेशान हो गए। वो आरटीओ तक गए। बहुतों ने तो लीगल एक्शन लेने की बात कर दी, लेकिन इस पर एआरटीओ सिंह ने कहा कि अगर कोई लीगल एक्शन लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन आरटीओ किसी भी ऐसी गाड़ी को नहीं चलने दे सकता या मान्यता नहीं दे सकता जो अनऑथराइज्ड फर्म से डॉक्यूमेंटेशन करवा के आया है या वो लीगल नहीं है। जब ये मामला ट्रांसपोर्ट टीवी तक पहुंचा तो उसने भी आगे गहराई से बात करनी चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए विभाग के किसी अधिकारी से, ताकि ये मामला क्लियर हो सके और गाड़ी मालिक जो परेशान हैं उन तक एक संदेश जा सके। क्या हमारी बातचीत हुई बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पॉलिसी आपने करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। इसी मामले में और स्पष्टता लेने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने विभाग के अधिकारी एआरटीओ प्रदीप सिंह से बातचीत की। उनसे बातचीत के कुछ अंश हम आपको सुनवा रहे हैं, जिससे आपको और स्पष्टता मिल जाएगी कि आखिर ये माजरा है क्या। हेलो, प्रदीप सिंह जी बात कर रहे हैं सर, एआरटीओ? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ सर। एक न्यूज आई थी, वो वेरीफाई करनी है कि लखनऊ आरटीओ ब्लॉक व्हीकल रजिस्ट्रेशन ओवर लोन फ्रॉम अनऑथराइज्ड फर्म्स। हाँ ठीक है सर, इसमें 20 व्हीकल्स जो हैं ऑनर्स जो है वो मतलब उनका जो है आरटीओ ने रजिस्ट्रेशन जो है प्रोहिबिटेड किया है, ऐसा ये वेरीफाई करना था सर मैंने। और क्या है पूरी जानकारी, क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो 19 ऐसे फाइनेंशियल्स मिले हुए हैं जो हमको अभी आरबीआई की लिस्ट से वेरीफाई नहीं हो पाया है। अच्छा जी। उनमें से 9 ऐसे ट्रेडर रहे हैं जो ऑलरेडी आरटीओ से रजिस्टर रहे हैं पहले के नियम से जी। तो उन 9 या 8 हैं, उनको हम लोगों ने जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया है। अच्छा, 9 फर्म्स का जो फर्म है लोन देती है। बेसिकली होता क्या था कि फर्म 2 तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाते थे। एक तो ये था कि वो बैंकिंग नियम के तहत आरबीआई से लाइसेंस धारक होते थे। दूसरा ये होता था कि उप निबंधक कार्यालय, जिसे शॉर्ट में चिट फंड ऑफिस कहा जाता था प्रदेश सरकार स्तर पे, वहां से रजिस्टर्ड होते थे।
ओके और उनके रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर हमारे यहाँ से वो ट्रेड लेते थे और ये फाइनेंस का काम करते थे। ओके आरबीआई के नए नियमों से फाइनेंसिंग का कार्य जो है वह केवल अधिकृत आरबीआई एजेंसी कर सकते थे। इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चिट फंड के द्वारा की जाने वाली इस व्यवस्था को 2023 में रोक लगा दिया। ठीक है जी। जो लोग 23 से पहले अपना वैलिडेट करा चुके थे वो अभी भी उस वैलिडिटी को एंजॉय कर रहे थे, जी जो कि आरबीआई नियमों से या बैंकिंग नियमों से गलत। ओके तो ऐसे सभी लोगों को ये नोटिस भी कर दिया गया और उनको निरस्त भी कर दिया गया। ओके क्योंकि उनका रिन्यूअल था वो उनको समाप्त कर दिया गया। अब आज की डेट में उन लोगों को 34 चढ़ाने, मतलब उनका जो लोन है वो लोन एग्रीमेंट चढ़ाने के लिए जी हम लोगों ने उनसे मना कर दिया है। मतलब जो अनऑथोराइज्ड है वो लोन नहीं करवा सकते और गाड़ी नहीं लेके दे सकते फाइनेंस हाँ, पर। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि 19 लोगों में से 8 लोग तो ऑलरेडी आरटीओ से ही जुड़े हुए थे ना। ओके उनको तो हमारे यहाँ से मिला था, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो 23 में ही रिन्यू करा के चले गए। फर्म में तो करीब हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड अनुसार फर्म में तो करीब 60 के आसपास थी। 60 लेकिन अच्छा उसमें से जो लोग जो नहीं 60 के आसपास है, ये आंकड़ा पिछले 24-25 सालों का है। ठीक है जी 24 लेकिन उसमें से 7 या 8 लोग अभी भी करा रहे थे। ओके उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आरबीआई से भी लाइसेंस धारक थे, उन्होंने आरटीओ में भी ले रखा था, दोनों जगह पे थे, तो उनके भी निरस्त किए गए हैं। यह कहते हुए कि अब बेसिकली आरटीओ को इनको ट्रेड देने के लिए जरूरत ही नहीं है। अब जो बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत है वो स्वयं अपना करेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास तो फाइनेंस का कोई पोर्टल है नहीं। आरबीआई तो हमको अपने पोर्टल पे लेता नहीं, हमारा अपना वाहन। तो वो उनको अब रोक लगाई गई है कि आप इन पे अब लोन देने का और एचपीए चढ़ाने का इनका राइट खत्म कर दिया है। क्योंकि चिट फंड ने खत्म कर दिया है तो हमने भी खत्म कर दिया है। तो सर जो पिछले व्हीकल है जो ऐसे हुए हैं लोन फाइनेंस, उनको भी फ्लैग किया जा रहा है या ब्लैक लिस्ट या कैसे? नहीं, उनको कैसे फ्लैग करेंगे? जो 23 में तो ये आदेश ही आया हुआ है। जी जी। तो जब उससे पहले के जो लोन उन्होंने बांटे हुए हैं उनके डिसबर्समेंट के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा जी। मतलब है कि अब उनके नए लोन नहीं चढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो भी पुराने लोन है उनके सेटल डाउन होते जाएंगे। वो पुराना तो अपना करेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की आप उसको परमिट भी करिए और वो करे भी, आप एंडोर्स भी करिए और बाद में आप उसको कैंसिल करिए। ये तो एक तरफा कार्रवाई होगी। ओनर की तो कोई गलती है नहीं, जो ओनर करा के बैठा हुआ है। हाँ जी, उसकी कोई गलती नहीं। तो इसका तरीका ये निकाला जा सकता है, अभी अगली बैठक में तय होगा जब हम शीर्ष अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। तो हमारा जो ये मंतव्य है वो ये है कि जो भी इनके पास से फाइनेंस बचा हुआ है उस फाइनेंस को हम बैंकिंग अधिनियम के तहत जो कंपनियां हैं उनसे मर्ज करा दें, जिससे इनको फ्री कर पाए और उनका जो लोन है वो लोन ट्रांसफर करा दें। देखना ये है कि आरबीआई के नियमों में 2 बैंकिंग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आरबीआई पे वो तो ये काम कर पाते हैं। जैसे एसबीआई का लोन ट्रांसफर करा दीजिए। लोन ट्रांसफर सुना होगा आपने, एसबीआई से था आपका, अब आपने एचडीएफसी से कर लिया। हाँ जी। आपका यूनियन बैंक से था, आपने एसबीआई में जहाँ आदमी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल होगा तो एक बात ये जरूर कर सकते हैं। ये अच्छा, इसमें एक नया डेवलपमेंट ये भी है कि इनमें से 2-3 लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी आरबीआई में आवेदन कर दिया। तो यदि वो आरबीआई से अप्रूव हो जाते हैं तो दे विल कंटिन्यू देयर जॉब, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों ने ऑफिस लेवल पर जो उनका अभी तक बहाल था उसको खत्म कर दिया है और उनके नए लोन को चढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुन लिया आपने, इन्होंने भी एक एक बात को स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कोई भी ऐसी एजेंसी जो ऑथराइज्ड नहीं है, जिसने आरबीआई की मान्यता नहीं ली है, अगर उससे आप लोन करवाते हैं तो दिक्कत आ सकती है, रजिस्ट्रेशंस ब्लॉक की जा सकती हैं। इसी बात में उन्होंने एक बात ये भी जोड़ दी कि पहले चिट फंड की तरफ से भी लोन हो जाया करते थे, एजेंसियां मान्यता ले लेती थी, लेकिन अब उन चिट फंड ऑफिस की तरफ से भी मान्यता नहीं मानी जाएगी। सिर्फ आरबीआई से मान्यता प्राप्त एजेंसियों को ही अधिकार होगा कि वो आगे लोन दे सके, वही हाइपोथेकेशन करवाने के अधिकार में आ जाएंगे, अदरवाइज लोन ही नहीं किए जा सकेंगे। तो आपको भी अब इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी कंपनी जिससे आप लोन के लिए कह रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं या वो एजेंसी, उसका आपने देखना है कि मान्यता प्राप्त है आरबीआई से या नहीं तो परेशानी आपको भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अब एजेंसियों को चिन्हित किया जा रहा है, आरटीओ विभाग पूरी तरह से इसके पीछे लगा है। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में खासकर ये हो रहा है कि कोई भी ऐसी एजेंसी इस तरह का काम ना कर सके। अगर वो फर्जी है या आरबीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है
तो उसको लाइसेंस ही नहीं रिन्यूअल करने दिया जाएगा। पहले के भी अगर कुछ हैं तो रिन्यूअल नहीं मिलेगा और मान्यता प्राप्त वालों से ही आप लोन करवा सकेंगे। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।